हेलो गाइज, आज हम आप सबको टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यही सब आज आप सबको हम बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। TENSE टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस के चार रूप होते हैं, भाग होते हैं। कौन कौन सा देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी तरह दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आज आप सबको प्रेजेंट टेंस का 4 रूप बताएंगे। प्रेजेंट टेंस का नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखिए। जिस हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो आप पहले नियम देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात ही, शी, इट आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बी, दे, यू आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे देखिए, सूत्र देखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए उदाहरण, वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह का हो गया सिंगुलर, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश होती है ही। वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना का होगा रीड, और ही एक वचन है तो ही के साथ यस या ईएस लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस का प्रयोग होता है। तो ही रीड्स दी बुक, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ता है तो वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स दी बुक। दूसरा उदाहरण देखिए, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, ही जाने का होगा गो, ही गो, और ही एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ ही यस या ईएस लगता है, तो ही गोज हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब बच्चों देखो, आप प्लूरल सब्जेक्ट का देख लीजिए। उदाहरण, हम विद्यालय में खेलते हैं, हम विद्यालय में खेलते हैं। बी प्ले, क्योंकि बी बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगता है, तो बी प्ले इन दी स्कूल। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं मैदान में खेलता हूँ, आई बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस या यस नहीं लगता है, तो आई प्ले इन दी फील्ड, आई प्ले इन दी फील्ड। अब अगला उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय के मैदान में मैं स्कूल में पुस्तक पढ़ते हैं,
तो देखिए उए बहुवचन है, तो बहुवचनकर्ता के साथ आप जानते ही हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस या यस नहीं लगता है। तो उए दे हो गया, उए का दे प्ले इन दी फील्ड ऑफ स्कूल, दे प्ले इन दी फील्ड ऑफ स्कूल, में स्कूल के मैदान में खेलते हैं। अब इसका निगेटिव देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें ना नहीं शब्द जुड़ जाते हैं, बस और कुछ नहीं। देखो इसका नियम देखिए, यदि एक वचन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हिंदी के बीच में वाक्य के बीच में अगर कभी नहीं का शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसके नेवर का प्रयोग किया जाता है, डज डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आगे देखिए आप, सूत्र देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। चलो उदाहरण देखते हैं। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो वह की इंग्लिश ही होता है और ही एक वचन है तो ही डज नॉट, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और वे विद्यालय नहीं जाते हैं, दूसरा उदाहरण, वे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे का होगा दे बहुवचन है तो दे बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों, मैं जिस तरह से आप सबको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन रहे होंगे और उस पर अमल कीजिए, जिससे आप सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो आई बहुवचन है तो आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट प्ले इन दी फील्ड, मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले इन दी फील्ड। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें केवल प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या से शुरुआत होगा तो हम बता रहे हैं, हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर क्या से शब्द प्रयोग हुआ है वाक्य तो डू या डज से प्रयोग करते हैं। और पहले नियम देखिए, हिंदी के वाक्यों में यदि क्या से प्रारंभ हुआ है तो डू का या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सूत्र देखिए पहले,
डज, डज डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क न लगाने पर गलत माना जाता है। तो देखते हैं उदाहरण। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल कैसे होगा, क्योंकि क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, तो इसका मतलब है इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। तो डू या डज का प्रयोग तब होगा जब आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे अगर एक वचन करता है तो डज नॉट, डज का प्रयोग होगा, और बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग होगा। तो वह डज मतलब वह एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखिए, वे स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो वे बहुवचन है तो इसका मतलब डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आया हो तो तब देखते हैं कैसे बनता है। वह विद्यालय क्यों जाता है, ये प्रश्नवाचक है। वह विद्यालय क्यों जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। वह विद्यालय क्यों जाता है, तो व्हाई मतलब क्यों होता है ना, तो व्हाई डज क्यों लगता है, लगा आप जानते ही हैं, क्योंकि वह एक वचन है। तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अब बच्चों पहले आप देखिए निगेटिव इसका बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। नॉट केवल बच्चों सब्जेक्ट के जस्ट लगा देना चाहिए। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, और वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब बच्चों मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसको बार बार देखिए। अगर बार बार देखने पर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछिए, कमेंट में कमेंट कर पूछ लीजिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा, और हमारी आवाज़ अगर आप सबको स्पष्ट न सुनाई दे रही हूँ तो कमेंट कर प्लीज़ बताइए। और माय यूट्यूब चैनल नेम उज्ज्वल स्टडी पॉइंट, जो कि आप सबके भविष्य के बारे में है, हम उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारा न्यू वीडियो जस्ट मिलता रहे, तुरंत मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। अगले दिन आपको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।